हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रियो प्लस 20 स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमें पता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया। ठीक है, 1992 याद रखिएगा, इसी से सारी चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके जस्ट 5 ईयर्स के बाद जो है, 5 साल के बाद रियो प्लस 5, ठीक है, रियो प्लस 5 जो है आयोजित किया गया। ठीक है, और रियो प्लस 5 1997 में, 1992 में 5 ईयर्स जोड़ दीजिए, 1997 में न्यूयॉर्क में एक स्थापित हुआ। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसको रियो प्लस 5 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो इसको पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बैठक है एजेंडा 21 को लागू करने, एजेंडा 21 कहाँ पे 1992 में जो है लागू किया गया था। तो एजेंडा 21 में क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें थी, कुछ जो है स्टेप्स लिए गए थे, उसी को देखने के लिए कि क्या वो डेवलपमेंट्स आगे बढ़ाए गए हैं या डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। ठीक है, उसी की समीक्षा करने के लिए रियो प्लस 5 का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखिए रियो प्लस 10 का आयोजन जोहान्सबर्ग अफ्रीका में किया गया। ठीक है, रियो प्लस 10 5 तो हो गया, रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग अफ्रीका में किया गया, ये 2002 में। ठीक है, 2002 में रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग अफ्रीका में जो है 20 से 22 जून 2000 हाँ आपका 2002 में हुआ। अब रियो प्लस 20 अगर देखें तो रियो प्लस 20 ब्राज़ील में, कहाँ पे, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ये आपका 2012 में संपन्न हुआ। ठीक है, रियो प्लस 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। ठीक है, रियो प्लस 20 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यूएन जो सम्मेलन है उनका एक लघु नाम है रियो 20। ये जो है 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। ठीक है, अब यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ है। प्लस प्लस करके जितना है उतनी वाली वर्षगांठ जो रियो प्लस 20 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो देखिए, ये पहले समझिए इसको, रियो प्लस 20 जो है, ठीक है, रियो प्लस 20 जो है ये क्या है, 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। यह 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन था उसकी 20वीं वर्षगांठ है। साथ में ही 2002 में जोहान्सबर्ग में जो आयोजित किया गया सतत विकास सम्मेलन उसकी 10वीं वर्षगांठ है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो दोनों ही सही होगा, एक आ गया तो जो है इसको आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। एक ही, या तो दोनों ऑप्शन देगा या तो एक देगा। तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2020 का, उसकी 20वीं वर्षगांठ है, जो है 1992 में उसकी 20वीं वर्षगांठ है। और नेक्स्ट आपका है कि 2002 में जो जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन हुआ था उसकी 10वीं वर्षगांठ है। ये कौन है, 2012 वाला रियो डी जेनेरियो में जो आपका रियो प्लस 20। ठीक है, देखिए, वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो प्लस 20 सम्मेलन की घोषणा का शीर्षक जो था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट जो है इसका जो है शीर्षक था। इस जो ये जो हमारा मसौदा है इसमें जनसंख्या नियंत्रण, किस चीज़ में, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि कुछ पहलुओं पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत में हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। किस सम्मेलन में, ये आपका 12 वाला रियो जो है 20 में। ठीक है, इंडिया में ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है बल दिया गया। हरित व्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही करने का आह्वान किया गया। ठीक है, यूएन की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई करने के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, पेज इसका पूरा नाम है, पेज क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया यूएन के देखरेख में। ठीक है, अब देखिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो प्लस 20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बता तो किया गया कि ऐसे से ये चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, लेकिन हमें कैसे कंप्लीट करनी है ये चीज़ें नहीं बताई गई। तो कोई स्पष्ट जो है स्ट्रेटजी नहीं बताई गई, वहाँ पे कोई रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ ही किसी कानून बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई कि मतलब उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। औद्योगिक राष्ट्रों या पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। तो रियो प्लस 20 एक तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कोई जो है लीगल जो है आंसर भी नहीं था कि कोई चीज़ अगर नहीं फॉलो की जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो कोई लीगलिटी नहीं थी। ठीक है, और उसको फॉलो भी नहीं किया जा सका।
अब क्वेश्चन करेंगे। देखिए आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है? ठीक है, Rio+20 क्या है? तो देखिए ये आपका है धारणीय विकास। ठीक है, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है ये। ठीक है, अब देखिए Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। कहाँ पे? जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पृथ्वी+5, ठीक है, पृथ्वी+5 आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ? ये 1997 में हुआ। ठीक है, पृथ्वी+5 1997 में हुआ, यानी कि 1992+5। ठीक है, तो 1992 विश्व भर में नेता जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो है इकट्ठे हुए थे ये लोग 5 वर्ष के बाद 23 से 27 जून में 1997 में न्यूयॉर्क में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क के महासभा में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जो Rio+5 या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो बैठक है एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में जो कदम उठाए गए थे उसके मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। Rio20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ठीक है, Rio20 का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट। तो देखिए रियो 2020 सम्मेलन का आयोजन प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया। 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio20 सम्मेलन घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, इसमें क्या था? जो है जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया था Rio+20 में। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी PAGE। ठीक है, पेज। ठीक है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पेज जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है। ये आविर्भूत हुई कहाँ, कब हुई? ये जो है आपका रियो डी जेनेरियो 2012 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1992 मत लगा दीजिएगा। रियो डी जेनेरियो 2012 के संघीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, कहाँ पे? संघीय विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आयोजित हुई। ठीक है, रियो डी जेनेरियो के आपका 2012 के 2012 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए 2012 में ही बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। जो हमने जो नोट्स है वो सारा नोट्स कवर किया हुआ है, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। 2012 में जो है Rio+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था, किसकी? हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही करने के लिए आह्वान किया गया। ठीक है, इस आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में पार्टनरशिप फॉर एक्शन एंड ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन किया गया। ठीक है, पेज का सृजन किया गया। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न संगठन और संस्थान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले देखते हैं नोट्स। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी NEERI महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। क्या है ये? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है जो महाराष्ट्र के नागपुर में। इसकी स्थापना 1958 में, कब? 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ठीक है, CPHERI चिपरी के रूप में वाटर सप्लाई सीवरेज प्लान इसके संबंधित जो बीमारियां हैं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए किया गया था। ठीक है, इसका जो है 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। कहाँ पे हैं? तो किसका है? ये नीरी का है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रिकी शोधन संस्थान। तो इसकी जो है 5 जो है प्रयोगशालाएं हैं, जो है चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। नीरी भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो याद रखिएगा नीरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है।
और अगर प्रेजेंट में नीरी के हम देखें निर्देशक तो डॉक्टर राकेश कुमार हैं। NEA का तात्पर्य क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। NEA क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। इसका पूरा नाम जो है ये है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, NEAA, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। तो ये जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है NEAA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके? वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसमें कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों के मामले देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है। कोई प्रतिबंधित एरिया जहाँ पे जो है, जो सेंसिटिव एरिया, जहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इसकी देख रेख की जाती है। जिसमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है वैसे एरियाज की देख रेख की जाती है। ऐसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997 के तहत स्थापित किया गया। तो ये जो है आपका, इसको राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997 के तहत जो है स्थापित किया गया, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योग, मतलब इन सब चीज़ों पे सुनवाई की जा सके। ठीक है। WMO की बात करें, विश्व मौसम संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र की, किसकी है? ये UN की है, संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 में विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी, IMO कमेटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आया। तो जो कमेटी थी वो जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आ गई। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल जो कमेटी थी वो वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके वर्तमान जो सचिव हैं वो हैं पेटेरी टलास व अध्यक्ष हैं जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन। ठीक है। तो ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद कर लीजिएगा। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं UNEP। UNEP क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई। कब हुई? 1972 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। ठीक है। तो संस्थान दे देगा, उसका मुख्यालय दे देगा मैच कराने के लिए। तो UNEP जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसके प्रमुख जो है, प्रेजेंट में प्रमुख जो है इसके, वो हैं डेनमार्क के इंगर एंडरसन। ठीक है, एंडरसन। फिर नेक्स्ट हमारा है EPA। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में की गई। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी है उसकी भी, ये भी एक संघीय एजेंसी जिसकी स्थापना जो है 2 दिसंबर 1970 में की गई। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। कौन सा है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, और एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है ये गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ठीक है, गैर सरकारी है, याद रखिएगा। जिसके 55 कार्यालय से अधिक 55 से अधिक कार्यालय जो है अधिक देशों में जो है स्थापित हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टरडेम में। कहाँ है? नीदरलैंड एम्स्टरडेम में है। देखिए नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नीरी। नीरी का जो है आपका कहाँ पे है ये शोध संस्थान? ये जो है आपका नागपुर में है। नीरी नागपुर में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो नीरी है महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी कब और कहाँ? तो देखिए नागपुर में है 1958 नागपुर। तो देखिए नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1958 में नागपुर में किया गया। इसके निर्देशक जो है राकेश कुमार है। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जो जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, जो हमारी वनस्पति है वो जलवायु का सही सूचकांक है। रीज़न है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही सही है, हमारा ए और बी दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहा है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन वो प्रकृति वनस्पति में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, जो वाटर लविंग प्लांट्स हैं उनकी आर्द्रता कम, अगर वाटर लविंग प्लांट्स, अगर आर्द्रता वायुमंडल की आर्द्रता कम हो जाए तो ये वाटर लविंग प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों सही है। अब नेक्स्ट हमारा इको मार्क। इको मार्क क्या है? उन भारतीय उत्पादों को कहा जाता है जो क्या है, जो आपका पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इसलिए उनको इको मार्क का जो है इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए क्या आरंभ किया गया? ये आरंभ किया गया इको मार्क। ठीक है, इको मार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। क्यों? सभी के लिए। किसके लिए? संतुलित विकास के लिए भी, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी। तो देखिए, अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता सबके लिए जो है, तीनों के लिए हानिकारक है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो हरित विकास का लेखक कौन है? अब देखिए, ऑप्शन है हमारा, देखिए हमने देखा था इसको, WM एडम्स। WM एडम्स हरित विकास जो है यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक जो है WM एडम्स है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक कृषि अन्वेषक है। ठीक है, प्राकृतिक जो कृषि है उसके अन्वेषक कौन है? तो देखिए मानासोबु फुकुओका, ये हमने अभी देखा था, जापान के हैं मानासोबु फुकुओका। तो देखिए प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मानासोबु फुकुओका एक जापानी किसान व दार्शनिक है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने जो है प्रारंभ किया था? तो ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी आरंभ किया था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है ग्रीन और आर्मी को लॉन्च किया। नेक्स्ट हमारा है पालाची माड़ा। ठीक है, पालाची माड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये कहाँ है? ये केरल में है पालाची माड़ा, जहाँ पे कोका कोला ने अपना प्लांट लगा दिया था। ठीक है, ये जो है केरल में है। देखिए, तो पालाची माड़ा जो है दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, ग्रीन वॉश इंगित करता है क्या? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, ग्रीन वॉश क्या है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, वादा किया लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। ग्रीन वॉश उस स्थिति से संदर्भित है जहां एक संगठन अपने पर्यावरण प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करता है। ठीक है, गुमराह किया जा रहा है, लाभों के बारे में गुमराह किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में ही हरित कृषि यानी ग्रीन हाउस जो है आपकी फार्मिंग प्रारंभ कर दी है? तो जो है ये प्रारंभ किया गया है पंजाब के द्वारा, ग्रीन हाउस फार्मिंग और इजराइल के सहयोग से। देखिए, पंजाब में मार्कफेड और इजराइल के सयाग, पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2011, ठीक है, 21 अप्रैल 2001 को एक समझौता हुआ जिसमें पंजाब के ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन पीस 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? ठीक है, तो ये जो है आपका, ये है बी। तो बी देख लेते हैं क्या है। तो बी में दिया है कि यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से दुधाड़ी उपभोक्ता उसको व्यवहार को माप रही थी। ठीक है, अब देखेंगे हम। देखिए, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीन पीस 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धाड़ी उपभोक्ता व्यवहार को जो है अंक दिया गया है। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम बार जो है ये 1973 में, कब? 1973 में मनाया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया था।
पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 2005 में 5 जून को इसे जो है कब स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन था 1972 में यहीं पे जो है स्टार्ट किया गया था 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, अभी हमने देखा था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 5 जून को 2019 के जो पर्यावरण दिवस है उसका जो केंद्र जो विषय था, थीम था, वो था एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो 2019 का जो केंद्रीय थीम था वो एयर पोल्यूशन था। ठीक है, और मेजबान जो देश था वो चीन था। मेजबान देश कौन था? चीन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है देखो इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो देखिए इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। अब ये सी बात है कि जो उत्पादक होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उससे जो है अधिक होता है। इसमें देखिए पहले इकोसिस्टम के बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए इकोसिस्टम जो है क्या है? इकोसिस्टम जो शब्द है वो एजी टांसले, ठीक है, एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का जो है उसकी उत्पत्ति एजी टांसले ने की थी। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक घटकों के दो प्रमुख भागों में जैविक घटक, देखिए पारिस्थितिक तंत्र को दो भाग होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो है स्वपोषित घटक और एक है परपोषित, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन का यूज करके अपने आहार को स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम में उत्पादक जो है यानी कि हरे पौधे लोगों से ज़्यादा नंबर में हैं, तो उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ठीक है, कृत्रिम है धान का खेत। धान का खेत जो है वन, झील, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र है, जबकि धान का खेत जो है वो आपका है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? देखिए सामुद्रिक जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व का सबसे क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% जो है ये आपका समुद्र जल होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के लगभग 70% जो है स्तर के पे विकसित है। सबसे अधिक जो है पारिस्थितिक तंत्र, सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है? तो ये सागरीय पारिस्थितिक जो सबसे ज़्यादा स्थिर होता है। ठीक है, महासागरीय या सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है वो अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर है। सागरीय जल जो है खारा होता है, सलाइन होता होने के कारण घुलित ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सब जो है सबसे स्थिर है ये। ठीक है, तो ये हमारा है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वह तापमान व प्रकाश के स्थिर रहने के कारण ये स्थिर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पारिस्थितिक असंतुलन को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।